से पेट के रोगी नहीं होते हैं। और हमारे जो महापुरुषों का समय है वो सूर्यास्त के पहले का है। आज बाबा ने भोजन किया, अब भोजन के बाद जिस तरह से शरीर में भोजन और पानी की आवश्यकता होती है तो परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। इस संसार में हम आप लोग संसार में आए हैं, एक ना एक दिन चले जाएंगे, लेकिन आए क्यों हैं इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने हमें आपको ये मानव शरीर ही क्यों दिया है? चूंकि ये शरीर वही साधन है, ये शरीर ही एक ऐसा साधन है जिस शरीर रूपी साधन के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भजन के माध्यम से। बस यही इस प्रसंग से देखना है। राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा मां संध्या देवी की वंदना। आसे जगी है, प्यासे लगी है। आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। आसे जगी है, प्यासे लगी है। बरसा है पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी। लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आसे जगी है, प्यासे लगी है। बरसा है पानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम और आप हैं श्री भानु यादव जी। श्री भानु यादव जी ग्राम गौरा, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। विगत दिवस गुरु आयसु पाई। संध्या करनु चले दो भाई। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण पौराणिक कथाओं को कहते कहते जैसे ही हमारी दृष्टि भगवान भास्कर पर पहुंची तो हमने देखा कि भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। लाल, जहां पर दो वस्तुओं का मिलन होता है उसे संधि नाम से जाना जाता है, लेकिन जहां पर दिन और रात्रि का ये सुंदर मिलन होता है इस संधि का नाम मनीषियों ने संध्या दिया है। और ऐसे संध्या के पावन समय में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपने कल्याण के लिए अपने आप को परमात्मा के प्रति संधि कर देना चाहिए। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से जिस क्षण संधि हो जाए वही संध्या बन जाती है। और ये संध्या आ भी गई है, क्योंकि दिन और रात्रि का मिलन है। तो हम चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का ये आपस में मिलन हो जाए। तो तुमहू करिए, हम करते हैं।
ये संध्या सबको सुखदाई है। लाल, इसे तिहु काल करना चाहिए, जो पावन युग चली आई है। ये संध्या तर्पण, जप, हवन, यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए, क्योंकि संसार में केवल वही सत्य है। क्या सत्य है? भगवान शंकर ने स्वयं मैया पार्वती से कहा है, अपना अनुभव बतलाया है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन ये जगत सब सपना। तो ये पावन समय है और इस समय का सदुपयोग करते हुए जाओ, जाकर के दोनों बंधु संध्या उपासना करो। जाओ मेरे लाल, जाओ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करने को क्यों नहीं। संध्या तो हम प्रतिदिन किया करते थे, परंतु आज गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हो गई तो निश्चित ही कोई शुभ समय ही होगा। रात्रि का आना और दिन का जाना, इन दोनों का मिल जाना, यही तो लाल संध्या है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए संध्या करनी चाहिए, क्योंकि संध्या करने से अनेकों लाभ होते हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, यह शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यदि हमने ऐसा शरीर पाकर के भी इस जीवन का कुछ लाभ न लिया तो यह हमारा जन्म लेना ही बेकार होता है। हे लाल, प्रतिदिन की भांति आज भी हमें मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करनी चाहिए। हे मैया, हम दोनों बंधुओं का अभिनंदन और वंदन स्वीकार करें। मैया स्वीकार करें। चेतन मानव के हृदय में यह जड़ प्रकृति ही भाव भरती, यह चांद की भाल, यह चांद की भाल बेदी सजा दुल्हन बनी है आज धरती। ये कितनी सुंदर दिख रही है। आबे चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में, उन सबको आज जगाना है। जो व्यक्ति इस अंधकार में पड़ा हुआ है और इस माया में लुप्त है, उनको लाल जगाना है और बताना है। जो यहाँ उपस्थित हैं वो भी सो रहे हैं, तो सभी लोग जाग जाएं। हे मैया, हम दोनों बंधुओं का वंदन और अभिनंदन स्वीकार करें। मैया स्वीकार करें। संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में आओ भैया करें संध्या वंदन।
वेला में संध्या की पावन वेला में आओ भैया करे संध्यावन और लाल गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। गुरुवर से मिली आज्ञा, गुरुवर से मिली आज्ञा, आज्ञा आज्ञा गुरुवर से मिली आज्ञा। वेदों का करें हम अभिनंदन, देखो देखो विगत दिन की ये लाली छाई है छठा क्या मधुबारी। देखो 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 आ आ आ देखो देखो विगत दिन की ये लाली छाई है छठा क्या मधुबारी। देखो देखो विगत दिन की बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। कथा बयान हो गए तो आ गए तारे, कथा गगन में छा गई है धूल की किरण सारी, गगन में छा गई धूल की किरण सारी। भैया देखो नभ में नभमंडल, भैया देखो स्वर्ण में नभमंडल। वेदों का करें हम अभिनंदन, संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते। वंदना हो वंदना हो वंदना हो ऐसी वंदना कि वंदना सुनाते हैं। वंदना हो ऐसी वंदना कि वंदना सुनाते हैं।
भोले शंकर, आप तो सभी इस संसार के दुखों को हरने वाले हैं। और महाप्रभु प्रस्तुत संध्या बंदन में आप हैं श्री पवन श्रीवास्तव जी। पवन श्रीवास्तव जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। लागे हाँ शीश पे गंगा मैया अति प्रिय लागे, माथे चंदा माथे चंदा शोभा साजे, शीश पे गंगा मैया अति प्रिय लागे, हाँ शीश पे गंगा मैया अति प्रिय लागे। मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है, तू बड़ा दानी, दान दया कर अवधर दानी, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। दर्शन दे पूरी कर आशा, दर्शन दे पूरी कर आशा, तेरे दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आशा, दर्शन दे पूरी कर आशा। मैंने सुना तू बड़ा दानी, दान दया कर अवधर दानी, मेरी भी मेरी भी मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे शंकर भगवानों की जय हो। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्रदान हुआ मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करने का। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान करता है, कल्पवृक्ष
हमें स्वर्ग की वह संपत्ति प्रदान करता है, परंतु जब गुरु कृपा हो जाया करती है तो प्रणाग बिंदु साधन बन जाती है और बीतने वाला वह दिवस हमें सोचने के लिए बात कर रहा है कि इस संसार में कोई मूल्यवान संपदा है तो यह अवसर हमें 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कहा भी गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आज आदेश प्रदान हुआ मां संध्या देवी की वंदना एवं उपासना करने का, परंतु मैं विचार यह करने लगा कि ये संध्या होती क्या है। तो बताया गया उत्तमो सूर्य सरिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार कोपेदा शाम संध्या तथा स्मृता। एक का जाना और दूसरे का आना, दिन का गमन और रात्रि का आगमन, जब इन दोनों का हो रहा हो मिलन तो ऐसे सुंदर समय को संध्या कहते हैं। संध्या की कोई मूर्ति नहीं होती। संध्या के समय अपने इष्ट देव आराध्य की वंदना करनी चाहिए। मैंने विचार किया मेरे इष्ट आराध्य कौन है, तो पाया यह मेरे इष्ट आराध्य तो मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम हैं। तो क्यों नहीं सर्वप्रथम मैं आपकी वंदना करूं मेरे महाप्रभु। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण्य रूपम करुणाक्रंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे, श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। सुंदर समय है मां की वंदना का, क्यों नहीं मैं भी मां की वंदना एवं अर्चना करूं। हे मैया, हमने आपके ही द्वार पे तो आकर यह ठाना है, तुम्हारे द्वार पे आकर, तुम्हारे द्वार पे आकर मैया हमने ठाना है, मैया हमने ठाना, मैया हमने ठाना। संध्या की कितनी सुंदर घड़ी आई है और ऐसे ही सुंदर घड़ी में गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्रदान हुआ। संध्या की शुभ घड़ी आई, आज्ञा गुरु वर की है लाई। संध्या की संध्या की शुभ घड़ी आई,
जगत की तुम ही हो माता पिता हम सब तुम्हारी है। जगत की तुम ही हो माता, जगत की तुम ही हो माता पिता हम सब तुम्हारी है। जगत की तुम ही हो माता पिता सब तुम्हारी है। प्रजा हम सब तुम्हारी है। माँ को दिल में बसाना है। संध्या सुंदर समय है। संध्या समय सुहाना, संध्या समय और जी हाँ, सुहाना। इसी सुंदर संध्या बंदन में संध्या